यूजीसी बिल जो लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगवा दिया गया। वर्षों से ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ अत्याचार होते आ रहा है और इतना वर्षों के बाद, इतना राज करने के बाद मोदी जी एक कानून भी लाए हैं ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए, वो भी मुट्ठी भर जनसंख्या वाले के डर से वापस ले लिए। ईडब्ल्यूएस देखिए 10% आरक्षण छीना गया। किसका आरक्षण छीना गया? और जब हम लोग शिक्षा का अपना ओरिजिनल हक की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी मुट्ठी भर जनसंख्या वाले के डर से बैकफुट पर आ जाते हैं। कह देना चाह रहे हैं मोदी जी से, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या आएगा नहीं आएगा ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, मगर जनसलाब निकलेगा अगर यूजीसी बिल पास नहीं हुआ तो। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद, और जहानाबाद में छात्र संगठन ओबीसी ईबीसी जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने आज एक मशाल जुलूस निकाला है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई यूजीसी कानून पे, उस कानून को लागू करने के लिए जहानाबाद में एक विशाल जुलूस निकाला गया, मशाल जुलूस निकाला गया। आइए यहाँ के छात्र संगठन वाले हैं, ईबीसी ओबीसी वाले, क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर के। तो ये मशाल जुलूस निकाला गया है वो एससी एसटी ओबीसी का, जो जिस तरह से विश्वविद्यालयों में लगातार जातीय भेदभाव होता है। द वायर का एक रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 118% एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ भेदभाव, जातीय भेदभाव होता है। उसी को देखते हुए यूजीसी एक एक्ट लाया गया था जिसका पुरजोर विरोध किया गया कुछ लोगों के, चंद लोगों के द्वारा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। लेकिन 19 मार्च को इसमें फिर से ये आदेश और ये निकलने वाला है, जजमेंट आने वाला है। तो हम लोग अपने ज़िला में, हर एक ज़िला में ये संदेश देना चाहते हैं कि इसको लागू करना होगा, क्योंकि ये जातीय भेदभाव होता है। उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और अपने बातों को, अपने संदेश को लोगों तक ज़्यादा दूर तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, इसको पहुंचाने के लिए मशाल जुलूस हम लोग निकाले हैं जहानाबाद में। कहाँ से निकाला गया, कहाँ तक लाया गया? ये मशाल जुलूस जहानाबाद के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक से चल करके अरवल मोड़ पर ला करके समाप्त किया गया। किसके नेतृत्व में निकाला गया? नेतृत्व किन्हीं का नहीं था, तमाम छात्र संगठनों ने और छात्र एससी एसटी ओबीसी समाज के जिनको लगा कि हमारे हकमारी हो रही है, उन्हीं लोगों ने सब अपने नेतृत्व में एक मुश्त होकर के सामूहिक नेतृत्व में इसको जारी किया। शैलेश कुमार यादव, जिलाध्यक्ष छात्र राजद जहानाबाद। देखिए, आक्रोश मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं कि यूजीसी बिल जो लागू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगवा दिया गया। आज आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा यूनिवर्सिटी में देख रहे होंगे कि वर्षों से ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ अत्याचार होते आ रहा है और इतना वर्षों के बाद, इतना राज करने के बाद मोदी जी एक कानून भी लाए हैं ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए, वो भी मुट्ठी भर जनसंख्या वाले के डर से वापस ले लिए। वापस लेने के लिए सोच रहे हैं। एक कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग ओबीसी एससी एसटी समाज के वर्ग के छात्र एकजुट होकर जनसलाब निकाल, हमारा राज उसका ये कैसे चलेगा? आरक्षण हमारा अधिकार है। ईडब्ल्यूएस देखिए 10% आरक्षण छीना गया। किसका आरक्षण छीना गया? और जब हम लोग शिक्षा का अपना ओरिजिनल हक की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी मुट्ठी भर जनसंख्या वाले के डर से बैकफुट पर आ जाते हैं। किस बात का डर है भाई? वोट हमारा है और मुट्ठी भर जनसंख्या वाले के चलते आप घबरा कर बिल वापस करने के चक्कर में पड़ गए हैं। इसलिए हम लोग कह देना चाह रहे हैं मोदी जी से, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या आएगा नहीं आएगा ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, मगर जनसलाब निकलेगा अगर यूजीसी बिल पास नहीं हुआ तो। इसलिए यूजीसी बिल पास करना होगा। आज जो हम लोग को जो है मशाल जुलूस निकालने का मेन कारण ये हुआ कि हम लोगों की जो है आरक्षण की बात यूनिवर्सिटी में जो चल रही है, जो भेदभाव जातिगत जो भेदभाव लगातार जो है, इसका कई शोषण कई लोगों के साथ घटना घटित हुआ है और इस पर संज्ञान लेने की सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय में आज हम लोग की जो आरक्षण जितनी है उस आरक्षण के हिसाब से न एसएच प्रोफेसर बनाया जाता है, न असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है, न वाइस चांसलर की डिमांड होती है। लगभग हमारे पूरे देश में 40 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे जितने पॉपुलेशन है लगभग ओबीसी का 65%, उसके हिसाब से हम लोग को आरक्षण नहीं मिलती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलती है। वहाँ पे भेदभाव इस प्रकार किया जाता है, उसका मार मैं भी भुगता हूँ।
दूसरी बात क्या है कि मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूँ, वहाँ भी मैं देखा कि जातिगत तौर पे कैसे शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि क्या होता है कि सिनॉप्सिस जमा करने के बाद भी आपको गाइड अवेलेबल नहीं कराया जाता है। सेम क्वेश्चन का आप भी इंटरव्यू में दीजिएगा, उसका आंसर आपका उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन आपको अगर जातिगत के अनुसार देखा जाए तो निम्न जाति के लोग जैसे आते हैं उनके साथ भेदभाव करना प्रारंभ करता है। इसलिए हम लोग जो है यूजीसी एक्ट को लागू करने के लिए व्यापक स्तर का आंदोलन हम लोग जो है 18 मार्च को जेपी आंदोलन के बैनर तले जो है, जिस प्रकार से उन्होंने 18 मार्च को शुरुआत किया था पटना के धरती से, उसी प्रकार गांधी मैदान को उससे भी ज़्यादा अभी के दृष्टिकोण से हम लोग पूरे छात्र युवा मिलकर भरने का काम करेंगे। यहाँ पे है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और ईबीसी, ये सारे लोगों के साथ जो ये मनोवृत्ति, इन लोगों के विचारधारा एक साथ जो है लागू करके हम लोगों के साथ शोषण व्यवस्था को जो पूरी तरह से एकदम कायम रखा है। और आज हम लोग जो है इसके लिए एकत्रित हुए हैं और इसका मार्ग जो है कहीं न कहीं पूरे समाज की जो है अपंग करने का काम किया है।